कैसा लगा घर? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी तरह। वैसे लड़कियां अपना कोई ना कोई आइडियल बनाती हैं। क्या मैं तुम्हारे आइडियल के मुताबिक हूं? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है तुमने सोचा ना हो? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो ख्वाब होगा तुम्हारा भी। हाँ, यही सब कुछ था जैसा ये सब कुछ है। अच्छा, तुमने पैसे वाले मर्द का सोचा था? तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगता। बंदा अजीब लगता है, लालची, पैसे की हवस का मारा हुआ। तो क्या आपको पैसों की हवस नहीं है? ये जो इतना सब कुछ बनाया है, कमाया है आपने, ये सब कुछ ऐसे ही बन गया बगैर किसी हवस और ख्वाहिश के? कि जो कुछ भी तुम देख रही हो ना, ये घर, जायदाद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है मैंने। तुम्हारा इतना शॉर्टकट नहीं मारा है। क्योंकि मर्दों के पास कमाने का ऑप्शन होता है, औरत के पास एक ही ऑप्शन होता है, अपनी जिंदगी बदल ले किसी से शादी करके। मर्द के पास भी ऑप्शन होता है कि शादी करके अमीर बन जाए, लेकिन मैं एक खुददार इंसान हूं। वजह के किसी और के पैसे पे नजर रखो, अपनी मेहनत से सब कुछ खुद बनाया है। मेरी नजर आपकी जायदाद पर नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। अच्छा लाइफस्टाइल तो तुम्हें मिल जाएगा मेरे साथ। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे हस्बैंड कैसा पाया? थप्पड़ मारने वाला, हाथ से मारने वाला, लफ्जों से मारने वाला। बोल भी दो। अच्छा, वो शादी के अगले दिन लड़कियां मैके जाती हैं, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे? ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। वो क्या? कल सारी रात तुम रोती रही, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता रहा। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि आई लव यू। बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। चलो तुम्हारी अम्मी के घर चलते। गेट खोलो। हाय अम्मा, एक रात की दुल्हन को काम पे लगा दिया आपने। मैंने थोड़ी लगाया भाई, उसके खामिन नहीं कहा है, वो भी नाश्ता बनाने को। और ये लड़की सारे घर की सफाइयां करने बैठ गई। या ऐसा गंद निकाला है ना घर से कि मैं तो शर्मिंदा ही होकर रह गई। नाश्ता बनाने बोले कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्या सोचेगी हमारे बारे में? तो तुम उठ जाती ना जल्दी। मैं क्यों उठ जाती? सितारा आ तो रही है, कर लेगी, संभाल लेगी घर। सितारा आ चुकी है, उसे इसने किचन में लगाया है कि किचन के बर्तन धो, शेल्फे और फर्श धो। तुम्हारे हिस्से का मैं सेहन साफ कर दूंगी। तुम जाके जरा किचन में देखो, वो नमक मिर्च वाले डिब्बे ऐसे साफ किए हैं कि चमक रहा है किचन। ठीक है, ज्यादा चने की झाड़ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है ऐसे। अंदर नाश्ता किसका पड़ा है? किसी का नाश्ता पड़ा हुआ है। कहने लगी पहले काम करूंगी फिर नाश्ता करूंगी। मैके वालों की तो कोई खैर खबर ही नहीं है, ना नाश्ता लेकर आए। मुझे तो लगता है इसी शर्मिंदगी में काम कर रही है सारा। इस इलाके में रहते तुम लोग? अब गाड़ी कहाँ खड़ी करूं मैं गेट खोल देती हूँ, आप 2 मिनट रुक जाए। रहने दो, तुम जाओ, लेकिन गाड़ी खड़ी करके आता हूं। अबे साइड से गुजरना।
ऐमन बाजी, इस घर की तो किस्मत ही खुल गई समझो। दुल्हन तो बहुत ही सलीके वाली आई है। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। अब ऐसा ना हो तुम अपने काम भी उसे कराना शुरू हो जाओ। अब बाजी, मेरे काम के अलावा भी इस घर में बहुत सारे काम होते हैं करने को। दुल्हन ने वो सारे काम मिनटों में कर लिए। फ्रिज तो खोल के देखें जरा कैसे साफ किया हुआ है। तुमने तो जरा देर नहीं लगाई कब्जा जमाने में, कुछ दिन आराम तो कर लेती। नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अम्मी ने कहा था नाश्ता बना दो, तो मैंने सोचा कि जल्दी से सफाई भी कर देती हूँ। आपके लिए चाय बनाओ? नहीं नहीं, मैं अपनी चाय खुद बनाती हूँ। इस तरह जरा किचन पे नजर रहती है ना। तुम तो जानती हो मेरा शौहर कमाता है तो सौदा और सब्जी हम लोग ही लाते हैं। वैसे इतना अच्छा तुमने घर संभाल लिया इतनी जल्दी, तो क्या ऐसा डालोगे इस घर में? ये तो मुझे नहीं पता भाभी, उनको पता होगा। उनको? हमाद भाई के लिए ना इतनी इज्जत देख के बहुत अजीब सा लगता है। मुझे पक्का यकीन है उनको खुद भी यकीन नहीं आएगा। तुम्हें पता है, जब अम्मा को बहुत प्यार भी आता है ना हमाद भाई पे, तो कमबख्त कह के बुलाती हैं। तुम क्या बोलोगी? कामचोर? चाय पियोगी? जी नहीं। अरे भाई, इतनी गैरत मत दिखाओ। इतनी गैरत दिखाओगी ना तो भूखी मर जाओगी। इस घर में ना ये आप, जनाब, उन, वुन, इनसे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, या तो चमड़ी लगाओ या दमड़ी लगाओ। अपनी क्या हालत बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे घर के कामकाज करके अभी फ्री हुई हो। ये क्या, कमरा भी नहीं सजाया? नया फर्नीचर ही खरीद लेता, कमरे की सफाई करवा लेते। नई दुल्हन आ रही थी। तुम खुश तो हो ना कदर? अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? तुम जानती हो हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। तो जिस बात का जवाब पहले से ही मौजूद है, वो सवाल करने का फायदा ही क्या? जिंदगी बहुत तल्ख है, ये हकीकत बहुत पहले खुल गई थी मुझ पे आप भी। इसलिए मैंने जिंदगी से समझौता करना सीख लिया है। और जब समझौता ही करना है तो फिर शिकायत कैसी? इसलिए अच्छा ये है कि ऐसी बातें करके ना आप खुद दुखी हो ना मुझे दुखी करें। हमाद, 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 उठ जाइए, बहुत देर हो गई है। तो कौन सा कोई हल चला रहे हैं यहाँ पे? जाके किराया लेकर आ जाएं, अम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं। कोई नई बात बताओ। लेकिन मेरे लिए है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अच्छा, किस बात की शर्मिंदगी हुई है? जुमा तुम्हें 8 दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए। पर आप तो मेरे हैं ना, वो भी पूरे के पूरे। तो शर्मिंदगी होती है मुझे। वैसे ये बात तो है, एक बात है, अल्लाह ने मुझे ना यही बड़ी प्यारी दी है। मेरा ख्याल भी रखती है, शर्मीली सी है।
गुड़िया की तरह यहाँ से वहां फिरती रहती है। एक बात पूछूं? एक, दो पूछो। आप काम क्यों नहीं करते? सारा मूड खराब कर दिया बात करके। काम की बात मुझसे ना किया करो, मुझसे नहीं होता है काम शाम। समझ नहीं रहे। मुझे ये बात समझ आती है कि आपका काम करने का दिल नहीं चाहता। सच बताऊं तो किसी का भी दिल नहीं चाहता काम करने का। मगर वो क्या है कि जो लोग काम करते हैं ना, सब उनकी इज्जत करते हैं। और जब सब आपकी इज्जत करेंगे तो मेरी भी साथ साथ इज्जत करेंगे। उसका क्या है भाई? कौन सा उसके बगैर कोई मर जाता है? इज्जत है। अभी तक पड़ा सो रहा है? उठ! माँ ये क्या तरीका है? अभी तक पड़ा सो रहा है तू? ये तो बताया, मेरी शादी हो गई भी, अब कुछ तो ख्याल करें। शादी हो गई है इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें तो पाल ही रही हूँ, अब तुम्हारी बीवी को भी पालूं। अरे बीवी का बोझ संभालने के काबिल तो हो जा। उठो, जाकर किराया लेकर आओ। मैं आज जो मर्जी हो जाए, आज मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तुम्हारे ना और नाश्ता बनाओ मेरे लिए। जी। खबरदार खबरदार, कोई जरूरत नहीं इसके लिए नाश्ता बनाने की। क्यों? क्या मतलब? बीवी है मेरी। और बात सुनो, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो गुनाह मिलेगा तुम्हें। जी। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, फिर देखो मैं करती क्या हूं। जल्दी उठो, किराया लेकर आओ। बड़ा सोता रहता है दोपहर तक। अच्छा वो ऐसा नाश्ता तो बना। जी। सुने, थोड़ी सी भी फील नहीं होती बेइज्जती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। सभी ये तो अम्मी का प्यार है। और वैसे भी मैं इस तरह की बातों की टेंशन नहीं लेता। आओ भगत तो खूब की होगी तुम्हारी। करनी भी चाहिए, मेरा भाई है ही इतना शानदार। अब आप खुद देखें, इन लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि ख्वाब में भी सोच सकें कि हमारे जैसे घर में इनकी शादी होगी। लेकिन किस्मत किसी वक्त भी पलट सकती है। भाई इतने शानदार हैं हमारे साले साहब, इनकी तो समझो लॉटरी निकल गई। मैं भी आती हूँ। मुझे लगता है दुरिया को बुरा लगा है। क्या करूं, उसके सामने अपने भाई की तारीफ भी ना करूं। मुझे नहीं समझ में आता उन बीवियों का जो अपने शौहर से जलती हैं। मैं डंके की चोट पर कहूंगी, क्योंकि मेरा भाई है प्यारा, है शानदार। अब किसी को बेइज्जती लगती है तो लगे। मेरी इज्जत करवाना मेरे शेर जैसे भाई का काम है। भाई क्या मसला है? ये सुबह से नाश्ता क्यों नहीं तैयार हो रहा? जी बस वो उनके लिए नाश्ता बना रही। मेरे सामने ना उन ना क्या करो। हमाद भाई के लिए उन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता। फ्रिज में से अंडे तुमने निकाले? जी जी, वो हमाद ने कहा था कि नाश्ते के क्या कहा था? ये कि फ्रिज से अंडे निकाल लो। अरे क्यों निकाल लो? उनकी कमाई के अंडे थे जो फ्रिज खोल के निकाल लिए और उनको खिलाओगी अब बैठ के। मेरी बात सुनो, ये अय्याशी तब करना जब तुम्हारा शौहर कमाए। मेरे शौहर की कमाई पे ये अय्याशी नहीं चलेगी। क्या हो गया सुबह सुबह?
बेचारी काम कर रही है, ऊपर से उसे बातें सुना रही हूँ। घर के काम करती है तो कोई एहसान नहीं करती। जिनके शौहर निखट्टू होते हैं उनको इसी तरह घर के काम करके अपना हिस्सा डालना पड़ता है। और कौन सा मेरे काम कर रही है, आपके और अम्मा के काम करती है। इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरा सौदा इस्तेमाल करे। खुद तो कमाते नहीं है, मेरे शौहर की कमाई पे सबको याशियां चाहिए। भाई मेरा सारा हिसाब किताब खराब हो जाता है और फिर सज्जाद मुझसे हिसाब लेते हैं। अच्छा बस बहुत हो गया तुम्हारा हिसाब किताब, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इतनी तुम सुगड़ होती ना तो घर में कुत्ते ना लौट रहे होते। क्यों करूं मैं घर का काम जब मेरा शौहर कमा के लाता है यहाँ पर। अपने शौहर की कमाई पे इतनी उतराने की जरूरत नहीं है, समझ आई? कोई तीर नहीं चलाता वो। आप तो ये तीर भी नहीं चला सकते, चुप करके बैठ जाएं। मैं क्यों चुप बैठूं? एक तो मेरी बीवी से बदतमीजी की गई, उसे रुलाया गया। अम्मा मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये इसका चल नहीं सकता। इतनी फिक्र है ना अपनी बीवी की तो जरा बाहर निकल के कोई काम काज करें आप। अच्छा क्या जरूरत है काम काज करने की, और मैं जाके बाहर सड़कों पे ख्वार हूं? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, और मेरी को ऐसी बहुत ख्वाहिशात हैं। चल रहा है ना सब कुछ सही, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा कि मेरी बीवी से बदतमीजी की जाए। अम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद से कदर घर का कोई काम नहीं करेगी। अच्छा कदर काम नहीं करेगी कोई? अगर काम नहीं करेगी ना तो फिर जाए यहाँ से। मैंने इसे कोई महारानी बनाकर बिठाने को नहीं ब्याह कर लेकर आई। काम नहीं करेगी। जरा आ जाओ, तुम छोड़ो इनकी बातें। हाँ हाँ ले जाओ। जाओ जाओ, शौहर के पीछे जाओ। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। मानो उनके पास तुम्हें देने के लिए और कुछ खास था नहीं, लेकिन अच्छी तरबियत तो दे ही सकते थे। ने क्या किया? तुम बना कर रही हो ना, बाहर बैठने वाले सब पागल नहीं है जो तुम्हारे ढकोसले समझ ना सके। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी खुशी में ना खुश होना सीख लो। अगर मेरी बहन कह रही है मैं शहजादा हूं तो शहजादा हूं, तुम्हारी तरह भूखे नंगे खानदान से नहीं हूं। 4 पैसे देके नहीं रिश्ते के लिए हामी भरती, हामी भरी है और भुगतो भी। याद रखो और इस बात को तस्लीम कर लो, मेरी हकीकत को जानो और मेरी बहन को मुझे वो रिस्पेक्ट दो जो हम डिजर्व करते हैं। याद रखो, मेरी बहन कुछ भी कहे तुमने सिर्फ चुप करके मुस्कुराना है, समझे? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना देना। हसरतें जो मिट जाती है, लुटता है फिर जहां। वो सिर्फ गुस्से का तेज नहीं बल्कि गुस्से का मरीज है। अश्क दिल में ही बहते हैं, है ये अजब दास्तां। ठीक है आप बाकी खूबियां भी देखें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो पैसा है ना। की सुनाऊं क्या पैगाम दूं, मैं अपने गमों को क्या अंजाम दूं, ये बेचारगी क्यों सहूं। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं इनसे बात करूंगा, इतनी प्यारी आंखों में आंसू आए हैं इनकी वजह से। ये बात इधर खत्म नहीं हुई।
मैं इनकी वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं आपकी वजह से रो रही हूँ। मेरी वजह से? जी। अरे मेरी वजह से क्यों रो रही हो भाई? मैं तो बल्कि उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया तुम्हारे लिए। और देखो, तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसा शौहर दिया है जो तुम्हारी इतनी साइड लेता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। वो बात ठीक है, और मैं बहुत शुक्र अदा करती भी हूँ अल्लाह का कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना अम्माद, तो जब ये सब घर वाले आपकी बेइज्जती करते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन से चलता आ रहा है मेरे साथ, इसमें कोई नई बात नहीं और ना ये बदलेंगे। और वैसे एक बात बता दूं, बेइज्जती और गर्मी ये दो ऐसी चीजें हैं, ये जितनी ज्यादा महसूस करोगी उतनी ज्यादा लगेगी। आपको बेशक महसूस ना होती हो अम्मा, लेकिन मुझे बहुत महसूस होती है। बीवी की इज्जत ना अपने शौहर से होती है। मैं जिस तरह से आपकी इज्जत करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ सारे घर में हर फर्द आपकी उतनी इज्जत करे। किनसे उम्मीद लगा के बैठी हुई कि वो मेरी इज्जत करें? मुझे तो ये भी पता है कि तुम नई नई आई हो इस घर में, कुछ दिनों के बाद तुम भी यही हाल करोगी मेरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में आपकी इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये खिलाने पिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ बाप ने अपने सर से बोझ उतारकर हमारे कंधों पर डाल दिया, मगर ये मत समझना कि मैं ज्यादा देर तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर ढो सकूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जहेज में भले तुम कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन शौहर को काम काज पर लगाकर बहुत कुछ बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे बीवियां तो पता नहीं कैसे कैसे शोहरों को सीधा कर देती हैं, शराब छुड़वा देती हैं, जुए की लत खत्म करवा देती हैं। तुम अपने शौहर को काम पर नहीं लगा सकी, उल्टा उसके साथ मिलकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगी हो तुम। खुद तो आप सुधार नहीं पाई अम्मा, अब ये जिम्मेदारी भी इस पे डाल रही हैं आप। ऐसे मैं बताऊं, आपके बेटे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। टिकवा ले मुझसे, वो नहीं सुधरने वाला। उनकी सोई भी गैरत कभी नहीं जागेगी। तुम अपनी जबान बंद रखो तो बेहतर होगा। अगर अच्छी बात नहीं निकाल सकती हो ना मेरे और मेरे बेटे के लिए, तो चुप ही रहा करो। और तुम कहां चल दी बीबी? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे बेटे को काम पर लगाओ, वरना यहां से सुधारने की तैयारी कर लो।